हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी बच्चों, डिवीजन की क्लास है ना। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे मोशन के पैरामीटर्स के बारे में बच्चों पढ़े थे। उसके बाद हमारी हुई थी टाइप्स ऑफ मोशन, और मोशन के टाइप में हम क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेटेड मोशन, और क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेटेड मोशन था बच्चों। तो आज जो हमारी क्लास होगी डिवीजन है, वो कहाँ से रिवीजन होगी, टाइप्स ऑफ मोशन से बच्चों, जिसमें हम क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेटेड मोशन के बारे में, और क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेटेड मोशन के बारे में। बच्चों पहला क्या था, टाइप्स ऑफ मोशन में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्या था, टाइप ऑफ मोशन, तीन तरह का ना मोशन, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और थर्ड क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली बच्चों, क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चों। अब यहां ध्यान देंगे, हमने टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में रिवीजन होगी बच्चों। आज पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। हम बताए थे यूनिफॉर्म मोशन, ये टॉपिक चैप्टर कौन सा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे, जैसे हमारा पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस होगा, वाई होगा, फिर जेड, को एक ही एक्सिस होगा बच्चों। यहाँ क्या करेगी, वो मोशन करेगी। ये पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, v स्पीड से अपना ये अपना जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या है ना कि अगर हमारा पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पर अगर मोशन करता है यूनिफॉर्म मोशन में, तो इक्वल अमाउंट में, यानी इक्वल अमाउंट में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। कैरावेन ऑफ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स, क्या कहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल, मतलब क्या कहेगा, इक्वल चेंज इन क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट, या इक्वल चेंज इन क्या कहेगा, बताइए, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल बच्चों, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है कोई मूविंग पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशन हमने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो जाएगा, बताइए, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट बच्चों। और हमने तीसरी कंडीशन बताई थी कि एस बराबर, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वी इंटू क्या होता है, टी होता है। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू क्या होगा, टाइम, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, ये पता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वी टी बच्चों। वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम इक्वल क्या, वेलोसिटी। तो एस बराबर क्या होगा, वीटी। तो बच्चों एस बराबर क्या हो गया, वीटी हो गया। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है, वेलोसिटी, टी क्या हो गया, टाइम। तो बच्चों ये कंडीशन, ये 3 कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या है, जरूरी है बच्चों। ये 3 कंडीशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 इसलिए कह रहा है ना कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, और टाइम इंटरवल भी क्या कर जाएगा, वहां बदल जाएगा बच्चों। तो हमारे पास में क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए पार्टिकल्स का, तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, और वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, इसमें ग्राफ देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, ये v है और ये क्या है, t है, और ये टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। आपको पता है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, dv बराबर क्या हो जाएगा, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इक्वल क्या, वेलोसिटी। और ds बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, v बराबर क्या हो जाएगा, ds बाई dt इंस्टेंटेनियस केस में। तो यहाँ पे ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt, ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt। क्या लिख रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ds स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी क्या क्या है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के समय चेंज किया तो क्या देगा, वेलोसिटी, और ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt। तो ये जो है हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है,
एरिया अंडर टाइम ग्राफ क्या देगा बताइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा बच्चों। तो शायद आपको ये भी बताए थे वहां पे। फिर हमने एक और बात किया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था, ये तीसरा पॉइंट था ना, चौथा पॉइंट था बच्चों। और फिफ्थ पॉइंट पे हम बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ की बात अगर होगी या फिर क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात होगी, अगर वो स्लोप क्या होता है, अगर स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, इनक्लाइंड अगर होता है तो गिब्स क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, टाइम है, या एक्स भी हो सकता है बच्चों। एक्स मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का है, और वो क्या हो जाए, इनक्लाइंड हो जाए। इनक्लाइंड ऐसे होता है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाए तो स्लोप क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी देगा। स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है ना बच्चों। तो याद रखिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा बच्चों वो क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर आता है बच्चों तो इस तरह से आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन पूछता भी है वो, तो जैसे मान लेते हैं क्योंकि पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है कहाँ, स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, और उस पार्टिकल का इक्वेशन दे रखा है, यानी वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा। अभी बताएं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी दे रखा है उसने, ऐसे कह दिया है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या है 3t² + 2t + 10, ये दे दिया। माने पार्टिकल का क्या है हमारे पास में, ये पार्टिकल का इक्वेशन दे रखा है उसने। अब क्या कह रहा है कि मीन पोजीशन पे बच्चों, मीन पोजीशन पे उसका टाइम इंटरवल जो है वो t बराबर क्या है, 1 सेकेंड है। ठीक है ना। और t बराबर 0 सेकेंड पे, t बराबर 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल कर रखा है वो कितना है, 20 मीटर का दे रखा है बच्चों। ठीक है ना। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। इसमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अभी तो बताए हैं कि v बराबर क्या होता है, ds/dt होता है बच्चों। और ds बराबर क्या हो जाएगा बताइए, v/dt। ds बराबर क्या होगा, v/dt। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ds = क्या हो जाएगा बताइए, 3t² + 2t प्लस क्या हो जाएगा 10, और इंटू क्या लिखेंगे, dt। इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा, ये देखिए हमने वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा था पार्टिकल का, यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये ds क्या है, छोटा है, छोटे को बड़ा करने क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। टाइम इंटरवल डेफिनेट इंटीग्रेशन उसने दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अब बच्चों हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, आपको सिखाए हुए हैं इंटीग्रेट करने की, तो इंटीग्रेशन में कहा जाएगा, इसको चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब बच्चों यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से बात कर रहा है वो 20 से कहाँ तक जाएगा, s तक जाएगा ds। और इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताइए, 1 सेकेंड से 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा बच्चों। 0 से कहाँ तक जाएगा, 1। टाइम इंटरवल वो क्या कह रहा है, 1 सेकेंड पूछ रहा है ना। जब ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पर जा रहा था, 20 मीटर का जब डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, तो उस समय टाइम इंटरवल क्या है, 0। टाइम इंटरवल क्या है, 0। और जब 1 सेकेंड पे पहुंचेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, s। वही फाइंड करना है आपको, वो फाइंड करना है जब 1 सेकेंड पे पहुंचेगा, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो, तब उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कंडीशन है कि जब वो 0 पर था तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 मीटर का था। अब यहाँ पे इक्वेशन को लिख देंगे, इक्वेशन क्या होगा, 3t² प्लस क्या लिखेंगे, 2t प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों, और इंटू क्या हो जाएगा, dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन तो आपको सिखाए हैं, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 0 से 1 3t² इंटू क्या हो गया, dt, फिर प्लस नहीं। तो ये देखिए, इसको एक साथ में इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन में हम एक ही साथ करते हैं, अलग अलग करके करने से कोई फायदा नहीं बच्चों। यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल लगा देंगे, ये लिख ली होइएगा अपने कॉपी में, या प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन में x के पावर में n इंटू अगर dx लिखा रहे तो कैसे करते हैं, पावर को बाहर निकाल, फंक्शन है उसको लिखते हैं पहले, फंक्शन किसका है, x का, और इस पावर में एक ऐड कर देते हैं और इसी से क्या करते हैं बच्चों बताइए, डिवाइड करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, 3 कांस्टेंट है, t² है, तो क्या हो जाएगा, 3 को अगर बाहर करेंगे और t² यानी t के पावर में क्या लिखेंगे, 2 + 1 यानी क्या होगा 3, अब बटा में क्या होगा 3, तो ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर 2 क्या है, 2 भी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और t के पावर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, t² और 2 बाहर आ जाएगा, फिर बटा में 2 लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइए, 10t, 10 कांस्टेंट और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। शायद आप समझ रहे होंगे बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। फॉर्मूला वही लगा दिए हैं, देखिए t यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट बाहर चला गया, फंक्शन किसका है, t का, पावर में क्या करना है, ऐड करना, उसी पावर से डिवाइड करना है। तो 2 + 1 3 और 3 से 3 कैंसिल। उसी तरह से 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, कुछ नहीं, पावर में क्या है 1 है, ठीक है। फिर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे,
तो बटा में 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा बच्चों। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताइए, 0 से 1 तक जाएगा। हाँ, इधर जब करेंगे ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है बच्चों। और ये कहाँ से कहाँ है, 20 से क्या है 1 तक। इसमें भी कहाँ है, 20 से क्या है 1 तक है बच्चों। अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, सॉरी 20 से कहाँ है, s है ना, 20 से क्या है s है बच्चों। अपर लिमिट में क्या करेंगे, लोअर लिमिट, यानी s माइनस क्या हो जाएगा 20। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है 1 है बच्चों, टाइम ऑफ इंटरवल क्या है 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को टी क्यू यानी 1 के पावर में 3 रहे तो फिर 3 ही मिलेगा ना बच्चों। फिर टी के टी स्क्वायर होता है यहाँ भी क्या 1 और 10t, यानी टी के ऊपर 1 रखें तो 10 नहीं हो जाएगा बच्चों, यानी ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -20, ये माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। और s बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा 32 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि इक्वेशन दिया रहेगा बच्चों, आपको सिर्फ पुट कर देना है। तो सिर्फ आप यहाँ सीखे क्या कि ds बराबर क्या होता है v dt, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब बस बाकी सब कुछ ये फॉर्मेट यही है आपका कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा बच्चों किसको फाइंड करता है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा जो हमारा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था बच्चों। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो क्या होता है बताइए कि हमारा जो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो बच्चों होगा वो क्या होगा, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन जो होगा, इसके लिए जो एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यही याद रखिएगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बताया गया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों तो एरिया क्या देता है, एरिया क्या आएगा, डेल्टा वी, टोटल चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी। अब बच्चों याद रखिए कि यहीं से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या है वेलोसिटी बटा क्या लिखेंगे, टाइम। और टाइम क्या है t1 या क्या है t2, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस क्या हो जाएगा t1, और ये क्या हो जाएगा v2 माइनस क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं t2 माइनस t1 ऐसे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या v1 माइनस ये v2 को क्या कहते हैं, v भी कहते हैं, v2 को क्या कहते हैं v, यानी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कैसे u। और टाइम इंटरवल में अगर बात करेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0, तो t2 किसके बराबर होगा, t के बराबर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, v माइनस u बराबर क्या मिलेगा 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, तो v बराबर क्या मिलेगा u प्लस 80। तो यहीं से इक्वेशन भी आया था मोशन का, पहला इक्वेशन v बराबर प्लस 80। अगर ऐसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, t2 यानी फाइनल टाइम है उसको t मान लेंगे और इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम v बराबर प्लस 80 बता सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका बात हुआ था बच्चों कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, यदि इनक्लाइंड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, तो इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन, और एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम ये भी ग्राफ एक देखे थे बच्चों, ये कौन सा पॉइंट था, 3 पॉइंट था। और एक और पॉइंट देखे थे बच्चों कि अगर हमारे पास में बच्चों पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर पैराबोलिक होता है बच्चों, क्या होता है, पैराबोलिक होता है, तो ये स्लोप क्या देगा, ये भी क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है ना, और यहाँ इक्वेशन हमने 3 इक्वेशन देखा था। एक इक्वेशन के तो अभी बता दिया, v बराबर u प्लस 80, ये क्या था, s बराबर क्या था, ut प्लस क्या था 1/2 80 स्क्वायर था, और ये क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये कैसे आएगा बताए हैं, आपको सिखाए हुए हैं। ये क्या पोजीशन टाइम ग्राफ में इसको फाइंड किया जाता है, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट को बच्चों। ठीक है ना, तो इसके निकालने का भी फॉर्मूला बता चुके हैं, आपको डिराइव किए हुए हैं। तो ये रिवीजन क्लास है बच्चों, सिर्फ आपको ये रिवाइज किया जाएगा जब आप पढ़े क्या क्या है इसमें। तो हमने देखा अभी, हाँ अब चलिए देखते क्या है। अब तीसरा जो मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, और कंडीशन वही उल्टा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि इक्वल अमाउंट टाइम ऑफ इंटरवल में हमारा पार्टिकल जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट वहां नहीं है बच्चों। ठीक है,
वहाँ पे हमने क्या देखा था, डेरिवेशन भी देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डेरिवेशन भी देखा था, तीनों ये इक्वेशन का, ये तीनों इक्वेशन के लिए हमने एक वहाँ पर डेरिवेशन भी देखा था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इनका लिख रखा था स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जाके बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो क्लास था बच्चों, ये क्या था, रिवीजन क्लास था, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन का रिवीजन किया है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन, और ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन था बच्चों, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, चेंज करेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है ना। जिसमें याद रखिएगा कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो, और वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये याद होना चाहिए। और एक्सेलरेटेड मोशन की बात अगर हम करेंगे बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा जाएगा वहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम बताया क्या देता है, तो चेंज इन वेलोसिटी देगा, फिर या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन दे देगा, या एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर पैराबोलिक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो स्लोप क्या देगा बच्चों, वहाँ पे वेलोसिटी दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस वीडियो को, छोटा सा ही वीडियो आएगा, आप इसको अच्छे से बच्चों एक रिवीजन के तौर पे एक बार देखिएगा, ठीक है ना। और कोई डाउट अगर कोई डाउट अगर आपको होता है, कोई क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, गौरव फिजिक्स सेंटर, वहाँ पे आप अपना डाउट को शेयर कीजिएगा, आपकी डाउट को बताई जाएगी बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्लास जो इसके बाद होगा बच्चों, वो क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन है। इस टॉपिक से आखिरी क्लास होगा रिलेटिव मोशन का, और उसके बाद हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और फिर एक लास्ट क्लास जो होगा पूरे ऑल टॉपिक्स रिवीजन हो जाएगा, और इस तरह से आपका टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।